यार ये कितने खुश हो रहे हैं यार। आज सुबह सुबह ये देख ले कितने बादल छाए हुए हैं। और मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ, और आज हम अपने शेड में जा रहे, तो मैंने सोचा कि अपनी बकरियां आप लोगों को दिखा देते हैं। ये इनकी मदर है और ये इनके बच्चे हैं, और ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद इसके भी बेबी आ जाएंगे। रात को बारिश हुई है फ्रेंड, ये देख ले वाला हमारा यहाँ पर एक शेड बनेगा, देख ले इधर से यहाँ तक। और ये हमारा शेड बाहर से जो है ना इस तरह का नज़र आता है। और हम जा रहे हैं अपने साटम पे, और ये देख लें सुबह सुबह का टाइम है। तो फ्रेंड हमारे मिट्ठू वगैरह देख ले आप, हमारे बच्चे भी निकले, अंडे भी हमारे इस पेड़ ने अंडे दे दिए यार। ना काफ़ी सारे ये सवाल आ रहे थे यार, हमने काफ़ी कोशिश कर ली है यार, ब्रीड नहीं आ रही, हमारे पास पेड़ नहीं लग रहा, क्या वजह है। तो भाई आज मैं आपको ना एक आसान तरीका बताने लगा हूँ पेड़ लगाने का, कि भाई आप पेड़ लगाएं, आपके पास इंशाल्लाह ब्रीड आएगी। तो भाई आप सीजन में जो है ना पैरट ना लिया करें, मैं आपको यही बोलूँगा, सीजन में नहीं ना लिया करें, आउट सीजन में लिया करें। क्योंकि ये रिंग नेक जो पैरट होते हैं ये पहले माहौल को समझते हैं, जब तक माहौल इनके समझ में नहीं आता ये ब्रीड नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहे, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो भाई आज मैं आपको एक आसान तरीका बताने लगा हूँ कि भाई आपका पेड़ भी लग जाए, आपके पास ब्रीड भी आए, अंडा बच्चा भी आए, और आपका शौक पूरा भी हो। क्योंकि भाई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं और कुछ दोस्त ऐसे वीडियो भी देख रहे हैं जो सीजन में पैरट लेकर आते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद उसका पैरट नहीं बढ़ रहा, ब्रीड नहीं आ रही, अंडा नहीं आ रहा, बच्चा नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि आउट सीज़न में लिया करें जब इनका सीज़न नहीं होता। अभी देखें जनवरी फरवरी आ गया, ठीक है, फरवरी की आज 2-3 तारीख है, आज 3 डेट मेरे ख्याल से हो गई है। अप्रैल मई तक ये ब्रीड करते हो, उसके बाद भाई आउट सीज़न में अगर आप पैरट लेते हो ना, तो भाई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब अभी जो रेट चल रहा है ना इनका रिंग नेक का, वो 10 से 12 हज़ार रुपये चल रहा है, सीज़न में चल रहा होता है। आउट सीज़न में ये 3-4 हज़ार कम हो जाता है, 7,000, 7,500, 8,000 का पेड़ मिल जाता है, रिंग नेक का लगा हुआ पेड़ मिल जाता है। भाई आउट सीजन में लिया करें, अपने घर में लेकर आए, अपने घर का माहौल उनको दिखाएं, अपने घर में रखेंगे उनको माहौल समझ आएगा, तब ये ब्रीड करते हैं। तो भाई अगर आपका पैरट नहीं बढ़ रहा, तो ये इस वीडियो में भाई आपको ना आसान एक ट्रिक बताने लगूँ, एक तरीका बताने लगूँ। तो भाई अगर आप वो लगाते हैं तो भाई आपका इंशाल्लाह पेड़ जो है ना वो लग जाएगा, और वो ब्रीड की तरफ भी आ जाएंगे। कुछ दोस्त जो होते हैं वो पहले से मेल लेकर आते हैं, फीमेल बाद में लेकर आते हैं, वो जो मेल होता है वो अपनी फीमेल को मारता है, पेड़ नहीं बांध रहा होता। या तो क्या होता है, फीमेल घर की होती है, मेल लेकर आते हैं, फीमेल मारना स्टार्ट कर देती है। तो भाई इसमें आपकी भी एक गलती होती है। मैं आपको बता दूं, जब भी आपने पेड़ लगाना ना, कभी भी मेल या फीमेल आपने बाहर से लेकर आना है, तो अचानक से फीमेल या मेल एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ देना। ये बात ध्यान में रखना, कभी भी इस तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिंग नेक की एक बार लड़ाई होगी ना तो ये बड़ी मुश्किल से पेड़ बनता है। इसलिए शुरू में ही हमने क्या करना है, मेल फीमेल को हमने आमने सामने रखना है कुछ दिन। तो आमने सामने किस तरह रखना है ये भी बताऊंगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, कमेंट और लाइक जरूर कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो भाई तरीका बता देता हूँ, आपने अगर सीजन में लगाना अभी लेकर आ रहे हो, तो भाई तरीका बता देता हूँ। मेल को आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपने ब्रीड लेनी, जहाँ पर आपने अंडा बच्चा लेना है, जहाँ पर आपका बुक्स लगा हो, मटकी लगी हो, वहाँ पर आपने मेल को रखना है। मेल को रखना है जहाँ जिसकी गानी निकली होती है। मैं कुछ दोस्त ये बोल रहे थे भाई ये जो अडल्ट होते हैं इसमें मेल फीमेल का डिफरेंट, भाई डिफरेंट यही होता है, मेल की गानी होती है, फीमेल की गानी नहीं होती। तो भाई आपने करना क्या, मटकी या बुक्स लगा दें, मेल को आपने उस केज में रखना है जहाँ पे ब्रीड लेनी है, फीमेल को भाई आपने अलग केज में रखना है, आमने सामने रखना है कुछ दिन, ठीक है। तकरीबन 10 दिन आपने रखना है। 10 दिन में आपने तकरीबन 5 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इनको इमियन वाला दाना देना, आपने दाना मिला के रख लेना है, ठीक है। वो आपने जितना आपको अच्छा लगे इतना दाना ये 5 दिनों में खा लेते हैं, उतने दाना आपने बना लेना है। उस क्वालिटी से आपने उसमें आपने इमियन 2 से 3 कैप्सूल ऐड कर देने, वो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन देना है, ठीक है, अपने दोनों पैरट को, मेल और फीमेल को।
क्या होगा, मेल जो भाई आपका होगा वो माहौल को समझेगा, वो बुक्स की तरफ देखेगा, मड़की की तरफ देखेगा, उनका इरादा बनेगा। ठीक है, अगर साथ में फीमेल ऐसे आपने केज में छोड़ी हो तो भाई मेल जो है ना वो अगर एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे तो मेल आएगा, फीमेल को फीड एक्सचेंज करवाने की कोशिश करेगा, वो पेयर बनाने की कोशिश करेगा। 10 दिन आपने ऐसे ही रखना है। 10 दिन के बाद भाई आपने जब फीमेल को छोड़ना है ना तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका पेयर बन जाएगा। तो भाई आपने जब छोड़ना, मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक स्टिक जहाँ पर आपका पैर ने बैठना है, एक स्टिक होनी चाहिए, एक पानी का बर्तन और एक दाने का बर्तन। जब आपको पता चल जाए कि भाई हमारा पेड़, आपने दूर से बात करना है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मेल उसको फीड एक्सचेंज कर रहा है, भाई आपने फिर 2 स्टिक लगानी है। एक तो भाई आपने केज के और कुछ दोस्त यार, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने करना क्या होता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में व्हाट्सएप लोग शेयर तो करते हैं, मगर भाई आपने स्टिक गलत लगाई होती है। स्टिक कभी भी आपने ऊपर नहीं लगानी, इधर या इधर लगा देते हैं। मेल जो होता है वो क्रॉस करता है फीमेल के ऊपर और उसका सारा ऊपर टकरा रहा होता है। तो भाई स्टिक जो है ना नीचे वाली इधर लगाई करें, बर्तन के ऊपर, ये जो तार है इसके ऊपर लगाई करें। ठीक है, कि मेल क्रॉस भी करे तो उसको कोई टेंशन ना बने। तकरीबन 1 फुट का फासला होना चाहिए स्टिक से लेकर ऊपर तक। ये आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे ये दोस्त जो होते हैं ना ये गलती कर रहे होते हैं, और ये स्टिक होती है ना वो काफ़ी जो चौड़ाई में लगाया करें। ठीक है, तो भाई देखना आपका पेड़ जब लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, तो भाई आपने फीमेल को छोड़ देना है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद अगर थोड़ी बहुत ही लड़ाई होगी तो भाई कोई टेंशन नहीं, वो सेट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपका इस तरह पेड़ भी लग जाएगा। और भाई आपने अंडा ब्रेड देना है, मेथी पालक ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते रहें तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रेड आ जाएगी। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।